साला सोच सोच के ना मेरा दिमाग भिन्नोट हो रहा है। करें तो क्या करें आखिर। भैया प्रेम 2000 रुपए मिल जाएंगे। अब हो 2.25 के मुंह हलो लौंडो। पहले चाय वाले का कर्जा तो चुकता कर दो, बाद में मुझसे खर्चा मांगना। मारो अपने मुंह पे। भूखे बीड़ी भिखारी से मांग रहे हो तू? यार ठीक है, साला घर में राशन खत्म हो गया है, भूखे मर जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। समझ में नहीं आ रही है जुगाड़ कहाँ से करें यार। हो जाओगे यार, कोई ना कोई जुगाड़ दो, सह जाओगे यार। हाँ, अरे हाँ गुप्ता जी भाई, आपके सुपुत्र की कुंडली हमने देख ली है। सिंह लग्न की कुंडली है और बुध जो है 11वें भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि उसका 3 महीने के बाद राजयोग शुरू होने वाला है। जिस चीज पर हाथ रख देगा सोने की हो जाएगी। अरे गुप्ता जी, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती है। हाँ। और मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार मेरी गणित जो है बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। हाँ, अरे हमने जो कह दिया वो कह दिया भाई। हाँ दक्षिणा पहुंचा दीजिएगा। हाँ पंडित जी, पंडित जी, खुश रहो, खुश रहो। आइए पंडित जी, आइए 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 पंडित जी। अरे खुश रहो। सफा कर। आइए आइए। राम राम राम। चाय बुला पंडित जी को। सर पंडित जी राम राम है रही है। राम 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 राम। बोलो क्या बात है। पंडित जी बहुत बुरे हाल चल रहे हैं हमारे। पंडित जी, हम लकीर के फकीर बने बैठे हैं। कुछ हमारे बारे में बता दीजिए ना, आप कुछ तो भला करा दीजिए। अरे बेटा बताओगे भी, क्या कष्ट है दोनों को? पंडित जी, इन लौंडों के लाइफ में तो कष्ट ही कष्ट है। सुख का तो इन्होंने कभी मुंह ही नहीं देखा है। सही कह रहे हो प्रेम भाई। पंडित जी यहाँ तक जिस घर में रहते हैं ना, उस घर ने भी इन्हें मनहूस करार दे दिया है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। दिखाओ क्या का हाथ दिखाओ भाई। हाँ, तुम भी दिखाओ ना। देखे तो सही तुम दोनों के हाथों की रेखा है। तुम्हारा भविष्य कहाँ तक जा रहा है, कितनी दूर तक है? पंडित जी, हमारा भविष्य तो कहीं ना जा रहे हो, वहीं पर ही है। ऐसा लगता है कि हमारी जीवन रूपी बैलगाड़ी है ना, को कीचड़ में अटक गई है। ये शनि महाराज जो हैं बुद्ध महाराज के साथ मिल रहे हैं और आए भाव में है। तुम्हारा भविष्य तो भाई आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। पंडित जी सुबह से हम ही मिले थे क्या मजाक करने के लिए? अरे क्यों हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो तुम? सही से बताओ। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, तुमने सुना नहीं? मैंने जो कह दिया वो कह दिया। पत्थर की लकीर होती है मेरी बात। पंडित जी मान लिया, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, पत्थर की लकीर है। लेकिन हमारा गुजारो कैसे होगो ये बताओ। तुम एक काम करो, जुआ खेलना शुरू कर दो। जुआ? जुआ खेल के गुजारे का तो पता नहीं, लेकिन जेल जरूर हो जाएगी। अरे नहीं होगी जेल। अरे तुम इसको अपना कर्म समझ के करो। ऐसा मन में फील करो कि ये तुम्हारा काम है, कर्म है। विभू, कितना टाइम लगेगा कॉफी लाने में? अरे तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती है। ये लो, एक्चुअली कॉफी खत्म हो गई है, शक्कर खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया एंड ऑलमोस्ट राशन भी खत्म हो गया है। अब ऐसे क्या घूर रही हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है विभू, कि राशन खत्म होने पर तुम मुझसे ही क्यों कहते हो कि ये खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है? तो किससे कहूं? मास्टर भूप सिंह से कहूं? मास्टर साहब, हमारे घर में राशन खत्म हो गया। विभू कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि राशन खत्म होने पर तुम मुझसे ही क्यों कहते हो? खुद भी तो जाकर ले आ सकते हो ना। ला सकता हूँ, ऑफ कोर्स ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता? फिर लेकिन राशन लाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे मेरे पास होते नहीं है। सिंपल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो प्राउड। कब तक जिम्मेदार रहोगे विभू? आधी लाइफ तो खत्म हो गई तुम्हारी, कब जिम्मेदारी लोगे तुम? यार मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं ना यार। नहीं विभू, अब मुझे कोशिश नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट्स।
एक काम करो, तुम इस मंथ से मुझे 25,000 रुपए दोगे। अरे अरे कैसी बातें कर रही है तू बहू? 25,000 कहां से देगा? कल चाय की दुकान पे 25 रुपए दे नहीं पाया, 25 रुपए के चक्कर में 25 गालियां सुन के आया है, वो भी एंटिक गालियां, पता है तुझे? 25,000 कहां से देगा बेचारा, बता। थैंक्स चाच, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड माय फीलिंग। ठीक है चाचा जी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना अपने भतीजे के लिए, तो एक काम करिए, आप ही दे दीजिए ना 25,000 रुपए। वो कैसे ला के देंगे? अगर उनके पास होते तो वो यहाँ पे होते, बैंकॉक में होते चाचा मेरे। आई नो, रसीले आदमी। थैंक यू खास, थैंक यू वेरी मच यार, तू ही मेरी फीलिंग समझ सकता है यार, तू ही मेरी फीलिंग। आई लव यू बस, चाचा। बस आप लोग एक दूसरे की बटरिंग करते रहिए, आप उसका दर्द महसूस करिए और आप उनका दर्द महसूस करिए। मेरा दर्द तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता है ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ बस। ऐसे क्यों बात कर रही हो यार तुम? ठीक है, ऐसी बात नहीं करती हूँ, वैसी बात करती हूँ। कैसी बात करती अब से आप दोनों में से कोई एक, खासकर विभू, अगर मुझे पर मंथ 25,000 रुपए नहीं देगा तो आप दोनों ये घर छोड़कर जा सकते हैं। अंडरस्टूड? अब बता कहां से लाएगा? अगर वो आकर आज हमारी कलाई पे राखी बांधेगी ना तो हम उसे 50,000 रुपए देंगे। चाच, where there is a will, there is a way. जहां चाहा वहां रहा। भभूति जी, आपको बहन भाई के रिश्ते की फीलिंग्स का पता नहीं है। अगर आपको बहन भाई के रिश्ते की फीलिंग्स का पता होता तो रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन को याद करके रोते जैसा कि हम रोते। तिवारी जी, भले मेरी कोई सगी बहन ना हो, लेकिन मुझे भाई बहन के रिश्ते की फीलिंग्स है तिवारी जी। तो यकीन जानिए, जब से आपने रिंकू दीदी का जिक्र किया है, मैं बहुत मिस कर रहा हूं उनको, बहुत मिस कर रहा हूं कि काश वो यहाँ पे होती तो आपकी कलाई के साथ साथ मेरी कलाई पे भी राखी बांधती। अरे भभूति शांत। आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं भभूति जी। पता नहीं तिवारी जी, मैं रिंकू दीदी को बहुत मिस कर, मुझे लग रहा है कि जैसे कि वो मेरी दीदी थी, मेरी बहन थी। समझ सकते हैं भभूति जी, समझ सकते हैं। नहीं, आप शांत हो जाइए भभूति, शांत हो जाइए। देखिए, आज आपको इमोशनल होते देख हमारी नजर में आपकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई है। आप बुरा मत मानिएगा भभूति जी, लेकिन हमें ये एहसास हो गया है कि आप वाकई हमारी बहन के सच्चे भाई हैं। आज आपकी बातचीत में हमें वो लालच की, झूठ की, फरेब की बू नहीं आई। अरे जी, बहन के लिए जो मेरी फीलिंग्स है ना, बिल्कुल सच्ची है। अगर हमें ये पहले पता होता ना भभूति जी, हम अंगूरी को आपकी बहन बना देते। नहीं बे, क्या हुआ? मैं कह रहा नो वे इट्स पॉसिबल। मुझे किसी जोशी ने कहा है कि अगर ए अक्षर वाले नाम के महिला मुझे अपना भाई बनाएगी ना तो उसका पति टैम बोल जाएगा। नहीं बे,